का युग होता है तो हर चीज़ वहाँ सोने की, आपके सोने के मकान, सोने के महल, सोने के जहाज, ट्रांसपोर्ट सोने की, ये सारा सोने का। उस युग में आपको दिखाया जाएगा कि कैसे हम देवी देवता बन के सतयुग में, ये सारे चित्र वही हैं, है ना। लक्ष्मी नारायण के हैं, है ना, राधे कृष्ण के हैं। जब उनकी शादी होती है तो लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। लो जी, हाँ, तो स्वर्ण युग में एंट्री हो चुकी है। रोल भाई जी भी शाम 84 से आ चुके हैं। रोल से आएगा। जा रहे हैं स्वर्णिम युग की ओर। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। ऐसे ठीक ले रही है। आइए सुनिए। हाँ जी, ये किसकी फोटो है जी? हैं लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण। ये किसका है जी? राधे कृष्ण हैं, बोलो भाई। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण है ना। हाँ, राधे कृष्ण, ठीक है जी। राधे कृष्ण में जब इनकी शादी नहीं हुई, हाँ पर अलग अलग स्टेट में थे, है ना। राधे अलग स्टेट की थी और श्री कृष्ण अलग स्टेट के थे, है ना। आगे ये सारा स्वर्ण युग ही चल रहा है आपका। हाँ ये प्रैक्टिकल में आप जाएंगे, जहाँ प्रैक्टिकल में जाएंगे, है ना। ये कोई थ्योरेटिकल नहीं है, इट्स ऑल प्रैक्टिकल। एंट्री कर रहे हैं। क्या हो रहा है? हैं? ये क्या हो रहा है भाई, बोलो। गोपियां हैं ना कृष्ण के साथ रासलीला की। राधे कृष्ण की शादी की तैयारी हो रही है, वरमाला होएगी अब। अच्छा जब वरमाला होगी, अच्छा अच्छा वर क्या बन जाएंगे? लक्ष्मी नारायण। बन जाएंगे, ठीक है, ओके। सामने हटिए। आ जाओ जी, आ जाओ, तुम्हारा आ जाओ शाम से। हाँ जी, ये क्या है जी? लक्ष्मी नारायण बैठ गए हैं। ये क्या दिखाया जा रहा है यहाँ इसमें चित्र में? ये लक्ष्मी नारायण। भाई बहनों बोलो ना, क्या है ये? लक्ष्मी नारायण, है ना। जब राधे और कृष्ण की शादी हो जाती है तो लक्ष्मी नारायण, उनका नाम चेंज हो जाता है। राधे का नाम लक्ष्मी और श्री कृष्ण का नाम नारायण हो जाता है, तो वे फिर वो गद्दी पे बैठते हैं। और असली सतयुग जहाँ से शुरू होता है उसका सन होता है 111। वन वन पहला दिन, पहला महीना और पहला पहला ही साल सतयुग का, ये यहाँ से शुरू होता है जब ये गद्दे पर बैठते हैं लक्ष्मी ने, है ना। नारायण जी का राज्य, लक्ष्मी का राज्य शुरू हो गया, ओके। तो जब ये राज्य खत्म हो जाता है फिर नेक्स्ट क्या होता है हमारा? नेक्स्ट त्रेता उसके बीच में दिखा दिया उन्होंने। त्रेता दिखाएंगे, है ना। फिर त्रेते के बाद द्वापर। आप द्वापर युग। अपने से ना, हाँ, सारी बात क्लियर हो जाती है। आ जाओ जी, सारे सारे आ जाओ। सारे। हाँ जी, पहले हमने सतयुग और त्रेता क्रॉस कर लिया,
फिर हमारी आत्मा कहाँ जाती है? ये हम नहीं जहाँ घूम रहे, हमारी आत्मा घूम रही है। हाँ, कौन घूम रहा है? आत्मा घूम रही है। और प्रैक्टिकली में यही आत्मा हमारी सतयुग में जानी है, यही आत्मा हमारी त्रेते में जानी है, यही आत्मा अब द्वापर में है ना। तो द्वापर में क्या होता है भाई जी? भक्ति शुरू हो जाती है। सबसे पहले कौन आते हैं? राजा विक्रमादित्य, है ना, राजा विक्रमादित्य। हाँ, सबसे पहले उनका राज्य होता है, हाँ, ठीक है ना। उसके बाद फिर धर्मगुरु आते हैं। तो पहले सबसे कौन सा धर्मगुरु आता है? हम तो देवात्माएं हैं ना, धर्मगुरु तो देवात्माएं नहीं ना है। नहीं। तो सबसे पहले कौन आता है? वो चित्र देखो उधर, वो चित्र देखो। पहले नहीं, इब्राहिम। सबसे पहले मुसलमानों के धर्मगुरु इब्राहिम जी आते हैं, अच्छा, है ना, सबसे पहले। और उसके बाद कौन आते हैं? महात्मा बुद्ध आते हैं, हाँ, है ना। हाँ, उसके बाद कौन आते हैं? बुद्ध आते हैं, क्राइस्ट आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं? क्राइस्ट के बाद बुद्ध आते हैं, बुद्ध शंकराचार्य, बहुत अच्छे शंकराचार्य जिन्होंने है ना संन्यास धर्म की स्थापना की। उसके बाद कौन आते हैं? गुरु नानक साहब आते हैं। वो देखो, गुरु वो तो नानक, भी 1470 500 साल, है ना। ये तो आपके पास हिस्ट्री है सारी, है ना। ये द्वापर युग माना हमारे जो आत्मा है वो बकारी बन चुकी है, बकार में आ चुकी है। 5 बकार प्रवेश कर चुके हैं। सतयुग में आत्मा में कोई बकार नहीं होता, निर्बकारी होती है। अब इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बाकी जो भी आप आगे जो मर्जी लगाई हो, राहुल भाई जानते हैं, चुगली, चोरी, सिपाही सब। सारे बच्चे आए हैं ना। है त्रिमूर्ति शिव, क्या मतलब इसका? ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी तीनों का रचयिता, मतलब उनका भी बाप शिव पिता परमात्मा, है ना। जिसके ज्ञान में हम चल रहे हैं, जो हमें मनुष्य से देवता बना रहे हैं, है ना। चलो धीरे धीरे पीछे से। जो बाबू हम लोग घुस रहे हैं कलयुग में। कलयुग में क्या हालत हो रही है देख रहे हैं, यही हालत तो है ना। देख के देखो, है ना। कोई चीज़ नहीं समझ आती, पूछो। कलयुग रात में प्रवेश कर चुके हैं, पूरा अंधेरा का सीन। यह है कलयुग, हाँ, आयरन एज, है ना। तो यहाँ क्या हो जाता है फिर आयरन एज में? हमारी आत्मा जीरो कला में आ जाती है ना। तो इस करके फिर क्या होता है? परमात्मा आते हैं, क्या कर रहे हैं? हमारी आत्मा को फिर दोबारा 16 कला से संपूर्ण। तो ये देखो द्वापर अपने सॉरी कलयुग के क्या क्या कलयुग में होएगा। हाँ, देखो आप काला कुछ भी हम करते हैं ना उसका रिएक्शन हमें जरूर होता है। यह कर्मों की गुह्य गति, जो आप कर्म करोगे ना उसका फिर आपको जो भी दंड मिलना या फल मिलना, वो ऐसे तरीके से हम किसी को हिट करेंगे वो भी हमें करेगा। तो ये कर्मों की गुह्य गति का तरफ रोक के कलयुग में देखिए भीड़ घुसने में भी दिक्कत, कितना भीड़ हो गया है। चेहरा यही रहेगा, नाम, चेहरा, काल सारा वो आपका चेंज हो जाएगा। वो चित्र उन्होंने चेंज कर दिया। चलो यहाँ तपस्या करते हुए संगम युग का नज़ारा है। गाइड कर रहे हैं अमरजीत भाई जी हम लोगों को, और बिल्कुल क्लियर सब कुछ बताते जा रहे हैं।
कहाँ क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे कौन हैं। है? कौन है जो बैठे हुए? आपा कौन? हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। आत्माएं है ना? क्या नाम है हमारा? बाबा ने क्या नाम रखा है? आत्मा। है ना? हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, हम ब्राह्मण ऐसे प्रैक्टिकल में तपस्या कर रहे हैं। क्यों तपस्या कर रहे हैं? मनुष्य से देवता बनने के लिए, आत्मा को 16 कला संपूर्ण बनाने के लिए, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए हम ये तपस्या कर रहे हैं, है ना? बाबा को याद कर रहे हैं। तो इसी करके ही हम जो ये सारा इस ज्ञान का रस है, वो यही रस है कि हमने तपस्या करके परमपिता परमात्मा को याद करके हमने अपने पाप पिछले 63 जन्मों के भस्म करने हैं, है ना? तो ऐसे ही प्रैक्टिकल में रोज हमने, है ना, योग में बाबा की याद में बैठना है। इसको ही तपस्या बोलते हैं। पापों को नाश करना मीन्स उनको तपाना। जब पापों को तपाएंगे तो पाप निकल जाएंगे, है ना? जब तक पापों को हम परेशान नहीं करेंगे, है ना, तपाएंगे देखो आपकी ही सोल की ये सारी फोटो दिखाई हुई है कि आपकी सोल में क्या कहाँ जन्म लेना है, इंडिया में लेना है, अफ्रीका में लेना है ना, जापान में लेना है, ऑस्ट्रेलिया में लेना है, कहाँ जन्म लेना है, कैसा आपका चेहरा होगा, है ना? क्योंकि आपके 84 जन्म है ना जो देवात्माएं हैं, है ना? ये आपके ही सारा आपकी ही कहानी यहाँ लिखी हुई है, ठीक है ना? तो क्या करना है? मनुष्य देवता का ही स्वरूप है ना? लक्ष्मी और नारायण के कंबाइंड स्वरूप को विष्णु बोलते हैं, है ना? देखो इसमें आधी लक्ष्मी है, आधा विष्णु है। बताओ विष्णु किधर है? वो नारायण है, और जिनके पास वो कमल फूल है। अच्छा। ये शंख है, क्योंकि शंख ही आपने बजाना। कौन सा शंख बजाना है आपने? ज्ञान का शंख बजाना। पे दूजा ना तू बड़ा बजाया गुरु पंखा बड़ा गया, वो नहीं बजाना, है ना? ज्ञान का शंख आपने ये बजाना है ना? हो गया जी? जी किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਫੋਟੋ ਇੱਕ केड़ी? ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ नहीं वो फोटो उन्होंने उठा ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ द्वापर शुरू हुआ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ हाँ वो तो फोटो सारे वही फोटो थी ना, मैं बता रहा था कि इब्राहिम का भाई ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਆ आपका कैसे घोड़े की तरह चलता है, कंट्रोल में नहीं होता, है ना? तो इसको कंट्रोल करना है कैसे? बाबा के साथ योग लगा के। नहीं ये है ये देखो भाई, ये देखो हाँ ये इसको देखते जाओ। देख आपका ही आपकी ही कहानी है कि आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है, देखो, और इंसान कैसे बुरा हो जाता है फिर बच्चा बनता है, और देखो बीच में आत्मा दिखाते हैं। आलो जवान हो गई, आलो फिर बुरी हो गई, और अपने बूढ़ी हो गई। अब आत्मा अगला जन्म, इसी आत्मा का अगला जन्म, और क्या बनेगी? हाँ देखो फिर बच्चा बन गई, है ना? अब लड़का इस तरीके से हमारे जैसे 84 जन्म है ना, तो 42 जन्म हमारे स्त्री के, 42 जन्म हर आत्मा के पुरुष। और जब पुरुष ये ना समझे कि हमने स्त्री नहीं बनना, पुरुषों में भी स्त्री बनना है, स्त्रियों को भी पुरुष पुरुषों में भी स्त्री बनना है, और स्त्रियों को भी पता नहीं चलता भाई जी, वो पता नहीं चलता। पुरुषों में भी स्त्री बनना है ना? बाबा बता रहा है कि आधे आधे जन्म होते हैं, 42 जन्म स्त्री के, 42 जन्म पुरुष के, है ना? वो आत्मा के, है ना? हाँ, जो ये कैसे काम करता है, कैसे एक्शन में आता है ना? पहले जो भी हमारे पहले संकल्प में बात आती है ना, फिर हमारे बोल पे आती है, उसके बाद फिर बात जो है वो हमारे ये कर्मों में आ जाती है, फिर हम कर्म कर देते हैं।
जब कर्म कर लेते हैं तो फिर हम दुनिया में ऐसे ऐसे जो कर्म करते हैं वो भुगतने पड़ते हैं, है ना। और जो अच्छे कर्म करते हैं, है ना, उनका हमें फल मिलता है। अब सतयुग आपका जो संगम युग चल रहा है, जिस सुख कर्म हम कर रहे हैं, कोई बुरा कर्म नहीं करना। बाबा रोज तो बोल रहा है मुरली में, लेकिन अब कोई भी हमने मतलब विकर्म नहीं करना, सिर्फ, है ना, सुख कर्म ही करने हैं, ताकि हमने पुराने पाप भस्म करने हैं, अगला कोई बनने नहीं देना। इसका मतलब ये है जी। आ जाओ जी, आ जाओ जी। ये अगर सीढ़ी का चित्र, है ना, आपके कितने जन्म हैं टोटल देवात्माओं के? 84, हाँ। है ना। तो ये जो येलो दिखाया है, ये सतयुग दिखाया है। सतयुग में हमारी देव आत्माओं के 8 जन्म, है ना। उसके बाद फिर ये त्रेता मतलब सिल्वर युग, है ना, ये जो सिल्वर कलर का दिखाया है, तो इसमें हमारी आत्मा कितने जन्म? 12 जन्म, है ना। उसके बाद ये कॉपर एज दिखाई है ना, ये जो आपका द्वापर है, उसमें आपके कितने जन्म? 21 जन्म, है ना। ये जो कलयुग है, जो काला दिखाया है ना, हमारा सब कुछ काला हो जाता है ना, मन भी काला हो जाता है ना, आत्मा 0 कला में आ जाती है। तो इसमें कितने जन्म है हमारे? 42। टोटल हमारे कितने बने? 84 तो बने नहीं, एक संगम 83 बने ना। तो एक जन्म ये जो हमारा चल रहा है, जब हम परमपिता परमात्मा से मिले हैं, ये जन्म सबसे अच्छा जन्म है, क्यों? भगवान से बातें करते हैं, भगवान को रोज़ मिलते हैं, उसका रोज़ ज्ञान सुनते हैं, उसकी रोज़ उनसे हम, है ना, कितना योग लगाते हैं, है ना, सारा कुछ करते हैं, कितना आनंद में रहते हैं। इसको ब्राह्मण जीवन बोलते हैं। ये सबसे अच्छा जीवन है ना, ब्राह्मण जीवन, संगम योग, है ना। अच्छा, चलो हम देखते हैं। आ जाओ आगे आ सारे जाओ। वही सामने आगे आ जाओ। सारे भाई बना। और कल शामी हमने फिल्म भी देखी है ना, तो ये मम्मा है ना, जो इस जन्म में उनको सरस्वती बोलते हैं, इन्होंने ही जाके राधे या लक्ष्मी बनना है सबको, है ना। तो इन्होंने बहुत अच्छा प्रसाद किया है, इनकी जीवन कहानी नीचे लिखी हुई है ना। तो ये अमृतसर पंजाब में इनका जन्म है। इनके जन्म जो हुआ है पंजाब में अमृतसर में। हाँ, तो ये कैसे, ये ब्रह्मा बाबा, जिसको हम ब्रह्मा बाबा लाला लेखराज, है ना, कपलानी जी बोलते हैं, उनकी भी कल आपने फिल्म देखी है। तो ये सारा जब वो पाकिस्तान से कैसे आए, ये सारे शिप्स दिखाए हैं, जहाज दिखाए हैं। तो करा कौन रहा था? शिव पिता परमात्मा। करावनहार कौन है? शिव पिता परमात्मा। हम कौन है? करण। वो करावनहार है, हम और करण आत्मा क्या है? करणहार। ये कर्णहार है। जैसे जैसे हमें वो हुक्म देता है, जैसे जैसे हमें वो डायरेक्शन देता है, ऐसे ऐसे आत्मा करती है। तो जो जो हुक्म ये ब्रह्मा बाबा को मिला, मम्मा बाबा को मिला, उन्होंने ऐसे ऐसे सारा ये जगह जो चल रहा है, ये सारी जगह इजी कर सकते हैं आप सारी देखो। क्योंकि यहाँ सामने सारे सारे भाई बहन हम लोग एक साथ हैं। सभी यूट्यूब में जाएगा। लौट रहे हैं ज्ञान सरोवर से सभी लोग। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। प्रकृति की सुंदरता देखने को मिल रही है, बहुत सुंदर। चारों तरफ बाबा के घर में की प्रकृति भी सुंदरता बिखेर रही है। सच में बाबा का घर धरती का स्वर्ग है।
बहुत सुंदर नज़ारे हैं चारों तरफ। धरती का ये स्वर्ग है, चारों तरफ केवल सुंदरता ही सुंदरता, वो भी नेचुरल, कोई आर्टिफिशियल नहीं। बहुत सुंदर है। अब हम लोग चाय पीने के लिए जा रहे हैं। अमरजीत भाई जी बोले कि नहीं, ठंडी का मौसम है तो थोड़ा सा चाय भी हो जाए। तो चाय पीने के लिए हम लोग सब जा रहे हैं। घूमते हुए हर चीज़ का मज़ा मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा सारा ग्रुप आ रहा है। भाई जी लोग डायरेक्शन देते हुए ला रहे हैं लोगों को। ब्रह्मदेव जी, आप कहाँ थे? आप हम लोग के साथ नहीं थे? बहुत अच्छा लगा, आप यहीं रह गए थे। देख रहे हैं कितना सभी एंजॉय कर रहे हैं। सब चाय नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं सुबह सुबह। सभी चाय नाश्ता करने के लिए उत्साहित हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ढोकला चटनी का इंतजाम है। सभी ढोकला और चटनी खाने के लिए यहाँ बैठे हैं। अभी ग्लोबल हॉस्पिटल में हम लोग पहुँचे हैं। पंजाब से शेरे पंजाब। एक बार बोल दो ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा मुस्कुरा के बोलिए। ओम शांति। प्यार से बोलिए। ओम शांति। जो बोलेगा ओम शांति, उसके घर में होगा सुख शांति। क्या होगा? सुख शांति। माइंड बॉडी को ठीक रखो तो 4 गोली रोज खाओ। पहला गोली का नाम खुशी। कौन सा जी? खुशी। सभी बहनों का नाम खुशी बहन। क्या नाम? खुशी बहन। ये है क्या? नहीं, और है और। ये तो पहले से आए हुए हैं। नहीं, और भी लोग। और भी हैं, और भी। इसको डॉक्टर बनाएंगे दीदी। इधर हो, डॉक्टर बनाए तो सज्जा इधर आ जाइए। आ जाओ इस तरफ। रिकॉर्डिंग या वीडियो बनाना बहुत कम आएगा। हाँ, ठीक है। इसको रिकॉर्ड। ओम शांति। प्यार से बोलिए ओम शांति। ओम शांति। प्यार से बोलिए। ओम शांति। तो जो बोलेगा ओम शांति, उसके घर में होगा सुख शांति। क्या होगा? सुख शांति। और ये बाबा का हॉस्पिटल किसका है जी? कौन सा बाबा? यहाँ दवा भी मिलता है, दुआ भी मिलता है। और यहाँ किसी भी डॉक्टर से चेक कराओ, पैसा नहीं लगता। इसका उद्देश्य है गरीबों की सेवा करना। लेकिन माइंड बॉडी को ठीक रखो तो 4 गोली रोज। पहला गोली का नाम खुशी। कौन सा जी? खुशी। सभी बहनों का नाम खुशी बहन। क्या नाम? खुशी। ऐसे खुश रहेंगे तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगा नहीं। दूसरा गोली का नाम है प्यार। अपने अपने पति का नाम प्यारे लाल। क्या नाम? प्यारे लाल। आज से क्या नाम? प्यारे लाल। तीसरा गोली का नाम है शांति। माता जी का नाम शांति। और चौथा, कोई भी समस्या आवे दिल से बोलो मेरा बाबा। क्या बोलना है? मेरा बाबा। अभी मैंने बात किया हिंदी। हाँ ब्रह्मा बाबा सिंधी हाँ और शिव बाबा बिंदी। हाँ। और भारत की माँ क्या लगाती है? बिंदी। और यह है संगम युग। हाँ। एक घर में 2-4 बेटियां आ जाए तो माँ बाप को क्या होता है? आपको कैसे पता? दीदी क्या बोल रहे हैं वो लोग? 10 सन, 10 मना 10, 10 सिर वाला सन रावण। मना बेटा। तो एक बेटी 10 बेटों के बराबर। 10 सन। छोटी दीदी। अच्छा, 10 कितना सन, अच्छा बात बोल दिए 10 देख। सन। इसलिए कहते हैं बेटी दुआ, हाँ। बेटा दवा। बेटी आ गई मैंने लक्ष्मी आ गई, जिंदगी भर देते रहेगी। बेटा आ गया, जिंदगी भर लेता रहेगा। इसको से में 3 फैक्ट्री बोलो। आइस फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, हाँ शुगर फैक्ट्री, लव फैक्ट्री, लव फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। अनिल कुमार 33 साल और पटना शहर। ओम शांति। ओम जय हिंद। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ग्लोबल हॉस्पिटल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कितना सुंदर यहाँ का मौसम है। ये हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल है।
अंदर प्रवेश कर रहे हैं। चलो जी करो फोटो। खड़े हो जाओ सब। भाई जी इधर आओ ना। दुनिया की बातें दुनिया ही जाने, मेरा तो मन बाबा तेरी माने, मेरा तो मन बाबा तेरी माने, मेरा तो मन बाबा तेरी माने। तू ही दिल में समाया मेरे बाबा, तू ही दिल में समाया मेरे बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। मोहब्बत के झूले में हमको झुलाते, हर पल संग तेरे मौज मनाते, हर पल संग तेरे मौज मनाते, हर पल संग तेरे मौज मनाते। जब से लायक हुआ मैं तेरे बाबा, जब से लायक हुआ मैं तेरे बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। क्या जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। मैंने सदा ही मेरे तुझको निहारे, मंजिल तो मेरी है बाकी सब किनारे, मंजिल तो मेरी है बाकी सब किनारे, मंजिल तो मेरी है बाकी सब किनारे। मेरे चेहरे की, मेरे चेहरे की, मेरे चेहरे की